नमस्कार, इंडियन पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मौका चुनाव का है, पूरे देश में चुनाव की चर्चा हो रही है। तो ऐसे में रिपोर्टिंग के लिए जो पीसीआई की गाइडलाइंस है, जो हमने पिछली बार भी जिक्र किया था पिछले वीडियो में, वो क्या कहती है, उसका कुछ एक सार मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी। अगर आप रजिस्टर्ड मीडिया के पत्रकार हैं तो आपके पास एक वैलिड लीगल प्रेस आई कार्ड होगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का आपके साथ सपोर्ट होगा। आपको एडिटोरियल डेस्क से असाइनमेंट दिया जाता होगा और आपको बता देते होंगे कि आज आपको इस बीट पर जाना है और ये कवरेज करके आना है। लेकिन जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, उनके सामने इस तरह का कोई क्लियर कट फॉर्मेट नहीं होता। वो एक या दो लोग ही मिलकर काम कर रहे होते हैं या फिर 10 से 20 लोगों की टीम काम कर रही होती है। तो ऐसे में उनके सामने बहुत सारी उलझनें होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले अगर वो केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं तो उनको भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन का पालन करना है। तो पीसीआई की गाइडलाइंस जो कहती हैं पत्रकारों से, वो ये कहती हैं कि पत्रकार कभी भी पत्रकारिता के मानदंडों का उल्लंघन नहीं करेंगे। जैसे वो येलो जर्नलिज्म नहीं करेंगे, पीत पत्रकारिता जिसको कहते हैं, यानी कि किसी को डरा धमका कर खबर लिखना या फिर उसके खिलाफ खबर चलाना, या फिर वो ब्लैकमेलिंग नहीं करेंगे, जैसे कोई खबर है उसके बदले में कोई अनड्यू एडवांटेज लेना, तो वो कोई इस तरह का काम नहीं करेंगे। दूसरा, वो कोई ऐसी खबर नहीं करेंगे जिसकी तथ्यों की पड़ताल उन्होंने ना की हो और उस खबर की वजह से किसी की बिना बात मान हानि होती हो। तो इस तरह से बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बताता है। इसके अलावा अगर आप फील्ड में जाते हैं चुनावी माहौल में, तो आपके पास एक वैलिड प्रेस आई कार्ड होना ज़रूरी है। तो अगर आप केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो आरएनआई में अपना न्यूज़पेपर अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, चाहे वो वेबसाइट हो या फिर यूट्यूब हो, आप उसको एमएसएमई में ज़रूर रजिस्टर्ड करवा लीजिएगा, ताकि आपके पास एक गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट हो जिसके माध्यम से आप अपनी आइडेंटिटी को फील्ड में बता सकें कि आपकी पहचान क्या है। इसके अलावा आप सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आईटी रूल 2021 के तहत जो भी जानकारी आपसे मांगी गई है वो ज़रूर पूरी कर लीजिएगा। इसके अलावा जो आपको करना है वो ये करना है कि जब भी आप रिपोर्टिंग करें तो ये ध्यान रखें कि आप देश की अखंडता और सामाजिक सौहार्द के विरुद्ध कोई भी बात ना करें। अगर कोई घटना है तो उसको बहुत ही संतुलित शब्दों में आपको उसको कहना है, ताकि देश की अखंडता और सामाजिक सौहार्द में कोई फर्क ना पड़े। अगर आपके सामने कोई खबर आती है जो ऐसा लगता है जिसे आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि भ्रामक या फिर फेक खबर, तो उसको करने से पहले उसको 10 बार जांच परख लीजिए। आप उसको ब्रेक करने की जल्दी में मत रहिए। इसके अलावा पीसीआई की गाइडलाइन कहती है कि आप पैसा लेकर खबरों को ना करें। कई बार पत्रकारों को अपने फेवर में या दूसरे के खिलाफ खबर चलाने के लिए पैसा देने की पेशकश की जाती है। तो इस तरह का जो काम है वो क्रिमिनल ऑफेंस में आता है। ये पत्रकारों के लिए तो बिल्कुल ही खतरनाक है। तो पैसे के लेन देन में बिल्कुल मत पड़िएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका पालन आपको फील्ड में करना है। अगर आपको इससे जुड़ी कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन पर ही फोकस है और आचार संहिता पर, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर फोकस है। तो वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे जिस वक्त आप फील्ड के अंदर जाएंगे, कवरेज करेंगे, लोगों से बात करेंगे। साथ ही एक और चीज़, जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम आपको ये बताएंगे कि आप किस तरह से अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करें। एक पत्रकार की ताकत क्या होती है, उसकी लोगों में पहचान, उसकी ईमानदार छवि और उसकी बेबाक खबरें। तो ये आप किस तरह से करें और आप कैसे कवरेज करें ताकि आपका चैनल या फिर आपका अखबार या फिर आपका प्लेटफॉर्म लोगों में लोकप्रिय हो और आपको राजनेता भी जाने, पुलिस प्रशासन भी जाने। तो वो आप किस तरह से कवरेज करें वो हम अगले वीडियो में पूरा एक रोड मैप आपके लिए तैयार करके देंगे। अगर आपको इससे संबंधित कोई सवाल पूछना हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।